आदरणीय साथियों, नगरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, आपको सादर प्रणाम। बुजुर्गों को चरण स्पर्श और बच्चों को प्रेम। निश्चित रूप से हम सब कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी की चपेट में और बहुत शांति के साथ, सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ, अड़ोस पड़ोस को लोगों को ध्यान के साथ और सहजता के साथ, सरलता के साथ और मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथियों, भारतीय संविधान एवं नगरीय निकाय अधिनियम दोनों में ही कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की कमेटी बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी संबंध में, चुनाव के संबंध में इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका क्रमांक 4656/20, जिसमें चुनाव कराने हेतु दिनांक 28 फरवरी 20 को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जो कि अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। आर्टिकल 243 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम अनुसार कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, इसलिए प्रशासनिक कमेटी जो बनाए जाने का प्रावधान आया है, निश्चित रूप से भारतीय संविधान की अवज्ञा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल आज़ाद की, सरदार पटेल की और संविधान निर्माण समिति के प्रमुख आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी कि सत्ता में जनता के आखिरी तक के लोगों की प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसी बात को हमारे देश के तत्कालीन समय के ऊर्जावान युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने आमली जामा पहनाया और सत्ता को जनता के द्वार जो परिकल्पना हमारे स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने बनाई थी, उस बात को अमली जामा पहनाया। निश्चित रूप से राजीव जी का यह दूरदर्शी कदम था। राजीव जी बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे। राजीव जी ने जो परिकल्पना की उसको चरितार्थ किया मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने। दिग्विजय सिंह जी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सरपंचों को चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सबको इतना पावरफुल बनाया कि जनता की भागीदारी उसमें रही। किसी को पता नहीं था कि छोटे छोटे समाज के लोगों को, छोटे छोटे तबके के लोगों को, गरीब लोगों को भी सत्ता में भागीदारी का परिकल्पना जो राजीव जी ने देखी थी, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में उसको चरितार्थ कर दिखाया। और उसी आधार पर हजारों सरपंच और पंच इस प्रदेश की संरचना में भागीदारी की। तो निश्चित रूप से ये सब जो लोग हैं बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र। हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को किस तरह से तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, किस तरह से उसका केवल अपने हित के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ये भी बहुत सब सर्वविदित है। हम लोग सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, सामाजिक एकता की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ताना बाना आज की तारीख में जो परोसा जा रहा है वो सांप्रदायिकता के रूप में परोसा जा रहा है। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कोविड किसी को नहीं छोड़ रहा है। इसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं है, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का आदमी इसमें लपेटे में आ सकता है। और निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं सहयोग दे रहे हैं उसके आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग, और जो रिश्तेदार हैं वो तक दूर भाग रहे हैं। ऐसे मामलों में अगर कहीं किसी की मृत्यु होती है तो पता चलता है कि मोहल्ले में जो दूसरी समाज के लोग हैं वो उसमें मदद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी, लोगों ने सोचा नहीं था कि जो जिस तरह का आज परोसा जा रहा है सांप्रदायिकता उन्माद, उससे बचने का ये प्रयास है। निश्चित रूप से हम सब इस बात को बहुत गंभीरता के साथ लें और सजगता के साथ लें, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे देश के सभी लोगों के, सब समाज के लोगों ने, सब संप्रदाय के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था। बहुत मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, हम उसको बनाए रखें। हम
सामाजिक ताने बाने को बना के रखें, हमारे आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखें, जो दूसरी समाज के लोग हैं उनको भी ध्यान रखें। हम सब इस देश का जो ताना बाना है वो उसमें हर समाज का सामंजस्य है। हमारा दिनचर्या रोजमर्रा की दिनचर्या किसी भी समाज के बगैर अधूरी है। इस बात का हम लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखनी चाहिए। मैं आप सबके लिए बहुत गंभीरता के साथ इस बात का बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चिंतन मनन की बात है। आप अगर शांति के साथ घर में बैठकर 10-15 मिनट इस बात को सोचें, समझें, दूसरों की बातों में ना आए, खुद सोचें कि भाई जो हमारा ताना बाना है, हमारे देश की संरचना है, हमारे आसपास का ताना बाना है, वो हर समाज का उसमें सम्मिश्रण है। चाहे शादी का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, या शादी हो रही हो, या गमी का मामला हो, या कभी सहयोग का मामला, तो हर समाज का व्यक्ति उसमें तत्परता के साथ लगा रहता है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब ये कोरोना वायरस से एक रूपता के साथ निपटें, लेकिन हम जो सरकार द्वारा पैरामीटर मापदंड तैयार किए गए हैं, जो दिए गए, हमें निर्देश दिए हैं, उसका हम पालन करें। घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर जरूर निकलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।